नमस्कार दोस्तों, माई एजुकेशन ऑल इन वन मैथ्स ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली जो वीडियो थी परिमेय संख्याओं टॉपिक वाली, उसमें अपन ने परिमेय संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, अब अपन इस वीडियो में इस भाग में अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जैसे क्रम विनिमयता, साहचर्यता, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लो, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको अपन p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, जो q है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। या दूसरी परिभाषा, ऐसी संख्याएं जिनको अपन अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब दोस्तों, परिमेय संख्याओं में गुणधर्म में सबसे पहले आती है क्रम विनिमयता। दोस्तों, क्रम विनिमयता क्या होती है? क्रम विनिमयता दोस्तों, सबसे पहले तो देखो, तुम अपन क्रम विनिमयता गणित में कितने चिन्ह होते हैं? 4। देखो दोस्तों, कौन कौन से? एक जोड़, एक घटाव, एक गुणा और एक भाग। दोस्तों, ये चारों चिन्हों पे अपन चेक करेंगे कि किस किस में क्रम विनिमयता होती है। क्रम विनिमयता का मतलब है क्रम विनिमय, मतलब कि किसी भी संख्या का अगर अपन दो संख्या दे रखी है, अगर उनका अपन क्रम बदल दें तो भी अगर मान वही रहता है तो वो संख्याएं क्रम विनिमयता का पालन करती हैं। अगर उनका क्रम बदल दें और अगर वही मान नहीं आए तो अपन कहेंगे कि वो संख्याएं क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती हैं। जैसे दोस्तों, 2 एक परिमेय संख्या है और एक अपन उदाहरण ले लिया 3 का। 3 क्या है? परिमेय संख्या। अब अगर दोस्त 2 और 3 को जोड़ने पर कितना आता है दोस्तों? 5। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। अब अपन ने क्या किया, पहले 2 को पहले लिखा था, 3 को बाद में लिखा था। अपना आंसर क्या है? 5। अब दोस्तों, 3 को पहले लिख लिया और 2 को बाद में लिख लिया, लेकिन अपन क्या देखते हैं, अगर 2 में 3 जोड़ो तो भी 5 आएंगे और 3 में 2 जोड़ो तो भी कितने आएंगे? 5। क्या अपना आंसर अलग अलग आया? अपन ने इन संख्याओं का क्रम बदल दिया। किस क्रम के लिए? किस चिन्ह के लिए? जोड़ के लिए। अपन ने इन संख्याओं का क्रम बदला, लेकिन अपना आंसर नहीं बदला। तो जो जोड़ के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करती हैं। समझ गए दोस्तों? अब अपन करेंगे घटाव के लिए। ये 2 संख्याएं लेंगे अपन, 2 और 3। घटाव के लिए दोस्तों, घटाव के लिए देखो, 2 है, माइनस का चिन्ह लगा दिया और ये 3। देखो दोस्तों, 2 में से 3 घटाओ, 2 में से 3 नहीं घटता, तो जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या घटा लो। 3 में से 2 घटा लिया, कितना है दोस्तों? 1। बड़ी संख्या में किसका चिन्ह है? माइनस का, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। इधर तो आंसर आएगा अपना -1। अब दोस्तों, इनको क्रम बदल दो। पहले 2 में से 3 घटाए थे, अब 3 में से 2 घटा दो। दोस्तों, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा अपना आंसर? 3 में 2 घटाए तो 1। लेकिन जो 1 है, किसी संख्या का अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो किसका चिन्ह मानते हैं? जोड़ का। देखो दोस्तों, तो -1 और 1 आ रहा है +1, तो अलग अलग आंसर आ रहा है। तो दोस्तों, घटाव के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं, घटाव के लिए नहीं करती हैं। अब देखो दोस्तों, गुणे के लिए देखो 2 है, अब गुणे के लिए कर रहे हैं तो गुणे का चिन्ह लगा दिया और 3। 2 को 3 से गुणा करो तो कितना आएगा आंसर? 6। अब चिन्ह संख्याएं बदल ली दोस्तों। अब अपन ने 3 को 2 से गुणा किया, पहले 2 को 3 से गुणा किया था, अब 3 को 2 से गुणा किया, लेकिन फिर भी अपना आंसर क्या आया? 6। अपना आंसर समान आ रहा है। तो दोस्तों, क्या है, गुणे के चिन्ह के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करती हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार अपन भाग देखेंगे तो भाग में देखेंगे कि एक तो है 2 और भाग 3। 3 का भाग 2 में देना है दोस्तों। 3 का भाग 2 में दिया, नहीं जा रहा, दशमलव लगा दिया और यहाँ पे 0 लगा दिया। 3 6 के 18, 2 बच गए, फिर 0 लगा दिया, 3 6 के 18। दोस्तों, 4 6 आ गए। अब दोस्तों, चिन्ह बदल लो, संख्या बदल लो। ये 3 भाग 2, 2 का भाग अब किस में देना है? 3 में। देखो दोस्तों, 2 का भाग अपन ने दिया 3 में, 2 एकम 2, पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे 10 हो गए, तो 2 पंजे 10। दोस्तों, एक आंसर आ रहा है अपना 0.66, एक आ रहा है 1.5। तो देखो दोस्तों, अलग अलग आंसर आ रहा है। तो भाग के चिन्ह के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन नहीं करती है। तो कौन कौन से चिन्ह के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करती हैं? एक तो जोड़ के चिन्ह के लिए और एक गुणे के चिन्ह के लिए।
घटाव के चिन्ह के लिए और भाग के चिन्ह के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। अब दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे साहचर्यता। क्रम विनिमयता हो गई। साहचर्यता में दोस्तों साहचर्यता क्रम विनिमयता का ही बड़ा रूप है। क्रम विनिमयता में तो अपन 2 संख्याएं लेते हैं, साहचर्यता में अपन 3 संख्याएं लेंगे। जहां पे जिन चिन्हों के लिए क्रम विनिमयता लागू होती है उन्हीं चिन्हों के लिए साहचर्यता लागू होती है, गुणे के लिए और जोड़ के लिए। तो साहचर्यता भी किन के लिए लागू होती है? गुणे के लिए और जोड़ के लिए। देखो दोस्तों जोड़ के लिए क्या होती है, अपन अगर 3 संख्याएं ले ली, जैसे 2 है, 2 में पहले अपन ने 3 और 5 जोड़ दिया ऐसे। दोस्तों पहले 5 में 3 जोड़े 8 और फिर 8 में 2 जोड़े 10। अब दोस्तों ये कह रहा है पहले तो दूसरी और तीसरी संख्या जोड़ी अपन ने, अब अपन पहले दूसरी संख्या जोड़ रहे हैं और उसके बाद में तीसरी संख्या जोड़ रहे हैं। पहले 2 में 3 जोड़े 5 और फिर 5 जोड़े, फिर भी अपना आंसर क्या आ रहा है 10। समान आ रहा है अपने उत्तर में, कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। उसी प्रकार दोस्तों गुणे के लिए देख लो, पहले दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणा किया, उसके बाद में पहली संख्या से गुणा किया। 5 गुणा 3 किया 15, 15 गुणा 2 किया 30। दोस्तों अब पहली और दूसरी संख्या का गुणा किया, फिर तीसरी संख्या का गुणा किया। 2 में 2 का गुणा 3 से किया 6 और 6 गुणा 5 किया 30। क्या अपना उत्तर अलग आ रहा है? नहीं आ रहा। तो जो साहचर्यता है जहां पे क्रम विनिमयता लागू होती है जिन चिन्हों के लिए, उन्हीं चिन्हों के लिए साहचर्यता भी लागू होती है, जोड़ के लिए और गुणे के लिए साहचर्यता लागू होती है। उदाहरण ले लिया 3 है, 3 में ऐसा अपन क्या जोड़े कि इसका आंसर 0 आना चाहिए। देखो तो दोस्तों इसकी सीधा सा नॉर्मल सी ट्रिक है कि किसी संख्या में ऐसा क्या जोड़े कि आंसर 0 आ जाए, तो उसका विपरीत चिन्ह लगा करके वही संख्या जोड़। जैसे 3 है तो 3 में अपन क्या जोड़ेंगे? -3। बस ये जोड़ का चिन्ह है अपना। 3 में अपन ने क्या जोड़ा? -3। दोस्तों 3 में से 3 घटाए तो क्या आ गया? 0। तो 3 है, इसका योजित प्रतिलोम क्या होता है? -3। योजित प्रतिलोम क्या होता है? दोबारा से देख लो, किसी भी परिमेय संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि उसका मान 0 आ जाए, तो जो संख्या अपन ने जोड़ी है वह उस संख्या की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। ये उदाहरण देखो दोस्तों, 3 था, 3 में अपन ने क्या जोड़ा? -3। क्या है ट्रिक कि जो जिस भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है बस उसका चिन्ह बदल दो, भाई उस संख्या का योज्य प्रतिलोम है। जैसे तुमसे पूछे, ये कंपटीशन के एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान से देखना इस वीडियो को। जैसे दोस्तों 4/5 है, ये प्लस का है। किसी ने पूछा इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा -4/5। किसी ने तुमसे कहा -2/3 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? अभी माइनस का है तो इसका चिन्ह बदलना है वैसे अपन को, तो ये प्लस का 2/3 का योज्य प्रतिलोम होगा। समझ गए दोस्तों? अब अपन पढ़ेंगे गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। दोस्तों गुणात्मक तत्समक क्या होता है? किसी भी संख्या को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें, किसी परिमेय संख्या को अपन ऐसी कौन सी परिमेय संख्या से गुणा करें कि उसका मान 1 आए। क्या आए? 1 आए। किसी भी परिमेय संख्या को ऐसी कौन सी परिमेय संख्या से गुणा करें कि उसका मान 1 आए, तो जिस संख्या को मान रखने पर अपना आंसर 1 आ रहा है वह संख्या उस संख्या की गुणात्मक तत्समक कहलाती है। जैसे दोस्तों 3 है, अब इसको किससे गुणा करें ऐसा कि अपना आंसर 1 आना चाहिए। दोस्तों सीधी सी बात है, जैसे मान लो अपन ने क्या है कि वो संख्या क्या है? x से गुणा किया, अपना आंसर 1 आना चाहिए। अपन x का मान निकाला 1, गुणे में तो भाग चला जाए 1/3। या और भी इससे भी आसान ट्रिक है दोस्तों। क्या है आसान सी ट्रिक? कि जिस भी संख्या का गुणात्मक तत्समक पूछे उस संख्या का उल्टे से गुणा कर दो, बस वही उसका गुणात्मक तत्समक, उसका उल्टा कर दो। उल्टे से गुणा कर देंगे तो अपना 1 आ जाएगा। देखो दोस्तों जैसे तुमसे पूछे 4/5 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, तो दोस्तों ये तो अपना गुणे का चिन्ह, और 4/5 का उल्टा क्या होगा? 5/4। देखो 5 से 5 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, क्या आ रहा है दोस्तों? तो 4/5 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा? 5/4। उसी प्रकार दोस्तों जैसे 2/3 है, इसका गुणात्मक तत्समक क्या होगा? 3/2। मतलब कि जो संख्या दे रखी है जिसका गुणात्मक तत्समक पूछ रहा है उस संख्या का उल्टा कर दो तो वही उसका गुणात्मक तत्समक कहलाता है। समझ गए दोस्तों? आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में और आगे इनके सवालों के बारे में चर्चा करेंगे।